हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा चट्टानों के बारे में, जिसे हम सेल कहते हैं, रॉक कहते हैं। तो चट्टानों के बारे में अध्ययन करने से पहले उसकी सामान्य जानकारी लेते हैं। स्थलमंडल, जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था, स्थलमंडल जो भूप्रपट्टी के अंतर्गत आता है, तो धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई पर, यानी धरातल से जो 16 किलोमीटर की गहराई है उसका 95% भाग है वो सेलों द्वारा निर्मित है। और सेल का निर्माण होता है खनिजों द्वारा। जो चट्टान है उनका निर्माण होता है खनिजों द्वारा, और इसका मूल स्रोत मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। पृथ्वी पर 2000 खनिज हैं, जिनमें से 12 या 24 खनिज है वो सभी जगह उपलब्ध है, जिनका योगदान चट्टान के निर्माण में होता है। चट्टान के निर्माण में सिलिकेट सर्वाधिक मात्रा में, कार्बोनेट, ऑक्साइड, ये सब पाए जाते हैं, और 8 मुख्य तत्व और पाए जाते हैं। पेट्रोशास्त्र पेट्रोलॉजी, जिसे सेलों का विज्ञान कहा जाता है। इसमें सेलों के बारे में जानकारी, उनका संगठन, उनकी रासायनिक संरचना, उनके प्रकार, सभी का अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा है, चट्टानें भूवैज्ञानिक इतिहास के पृष्ठ हैं। यानी भूवैज्ञानिक यानी पृथ्वी का इतिहास जानने के लिए चट्टानों को जानना आवश्यक है। तो चट्टानें भूवैज्ञानिक इतिहास के पृष्ठ हैं। लिथोस्फीयर, जिसे लिथास से बनाया, इसका अर्थ है चट्टान। 24 प्रकार के खनिज बताए गए हैं, जिनमें 6 मुख्य हैं। पहला है फेल्सपार, क्वार्टाइज, पायरोक्सिस, एम्फीबोल्स, अब्रक, ओलिविन। ये 6 मुख्य हैं, और इन 24 खनिजों में प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तीसरे स्थान पे खनिजों को अलग अलग रखा गया है। प्रथम स्थान पे सिलिकेट रखा गया, जो सर्वप्रमुख है। द्वितीय स्थान पर ऑक्साइड है, तृतीय स्थान पर कार्बोनेट। सिलिकेट के साथ फेल्सपार और अब्रक, और ऑक्साइड के साथ कार्टाइज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कार्बोनेट के साथ कैल्साइट और डोलोमाइट। नोट: पृथ्वी जिसके कष्ट में 100 तत्व पाए जाते हैं, किंतु भूपृष्ठ के निर्माण में केवल 8 की ही प्रमुखता है। इसमें है O2 ऑक्सीजन, सिलिकॉन सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 तत्व हैं, इनकी प्रमुखता ज़्यादा है। अब चट्टानों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़े थे अपन ने, परतों का अध्ययन अलग अलग प्रकार से, उसी प्रकार चट्टानों का भी अलग अलग प्रकार से किया गया है। अब सामान्य वर्गीकरण में चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है रवेदार और दूसरी है ढेरयुक्त। रवेदार, जिसमें रवे पाए जाते हैं, उसमें आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान आती है। ढेरयुक्त यानी जो एक जगह अवसाद के रूप में ढेर लगा रहता है, उसको कहते हैं अवसादी और परतदार चट्टान। अब चट्टानों को नोट लगा के लिखा गया है कि कौन सी चट्टान किस प्रकार की है। कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, छिद्रमय चट्टान, अप्रवेश्य चट्टान। तो कठोर चट्टान में आती है ग्रेनाइट और बालू का पत्थर, जिसे सैंडस्टोन कहते हैं। मुलायम चट्टान में आती है चीका मिट्टी, कले, बालू, सैंड। छिद्र में आती है खड़िया मिट्टी, जिसे चौक कहते हैं,
और चूने का पत्थर अप्रवेश्य, जिसमें पानी भी प्रवेश ना कर सके, वो आती है ग्रेनाइट और स्लेट। ये थी थोड़ी सी सामान्य जानकारी। अब चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। एक आग्नेय शैल होती है, एक अवसादी शैल होती है और एक कायांतरित शैल होती है। आग्नेय शैल को इग्नेस कहा जाता है। ये मूल शैल होती है, प्राथमिक शैल होती है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम आग्नेय शैल का ही निर्माण होता है। वो इसलिए होता है कि ज्वालामुखी जो लावा है उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। आग्नेय शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस से लिया है, जिसका मतलब है आग और अग्नि, यानी इसका निर्माण अग्नि से हुआ है। और आंतरिक भाग में सर्वप्रथम उत्पत्ति होने के कारण इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, मूल चट्टान कहते हैं, पैतृक चट्टान कहते हैं और जनक चट्टान भी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्रों में। अब इसका वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर या रासायनिक संरचना के आधार पर, रंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, कणों के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कौन सी चट्टान अवसादी है, कौन सी चट्टान आग्नेय है, कौन सी कायांतरित है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। फिर इनके बारे में कौन सी चट्टान बाहरी है, कौन सी आंतरिक है, और फिर चट्टानों का रूपांतरण, यानी आग्नेय का कायांतरण किस रूप में हुआ, अवसादी का कायांतरण किस रूप में हुआ। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति स्थान के आधार पर या उपस्थिति के आधार पर आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की है। पहली है आंतरिक भाग में अंतर्वेदी, यानी धरातल से नीचे। इस चट्टान में बड़े क्रिस्टल वाली चट्टान होती है। इसको 2 भागों में बांटा है। ए पातालीय, प्लूटोनिक या वितलीय। पातालीय प्लूटोनिक का नाम पड़ा प्लूटोन नामक यूनानी देवता के नाम से। पातालीय चट्टान का निर्माण अत्यधिक गहराई में होता है, तापमान भी अत्यधिक होता है और इसमें ग्रेनाइट, गेब्रोड, डायोराइट, पेरिडोटाइट प्रकार की चट्टान पाई जाती है। फिर है मध्यवर्ती, यानी धरातल के नीचे। मैग्मा जब ऊपर आता है, धरातल का अवरोध होने के कारण भू सतह के नीचे ही आकृतियां ग्रहण कर लेता है, तो उसे मध्यवर्ती या अधिवितलीय चट्टान कहा जाता है। इसमें मुख्य चट्टान होती है डोलेराइट चट्टान। अब मध्यवर्ती भाग में धरातल से नीचे कुछ आकृतियां बनती है, जैसे बैथोलिथ है, लेकोलिथ है, लोपोलिथ है, फेकोलिथ है, सील है, डाइक है, अवरोधी कटक शैलें हैं, सीट है, स्टोक है, बॉस, शुकर कटक है, बिस्मेथिलिथ है। तो ये प्रकार की आकृतियां धरातल से नीचे मैग्मा के जमने से बनती है। अब इनकी जानकारी हम विस्तार से अलग से देखेंगे। अलग से क्यों? क्योंकि यही आकृतियाँ हमें ज्वालामुखी क्षेत्र में भी मिलेगी। जब ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये आकृतियाँ पाई जाएगी और यहाँ पे चट्टानों में भी यही है। तो हम इनको ज्वालामुखी के साथ ही इन आकृतियों को पढ़ेंगे। अब है बाह्य भाग, यानी धरातल से बाहर किस प्रकार की चट्टान बनती है। बहिर्वेदी जो छोटे क्रिस्टल वाली होती है। जब ज्वालामुखी का जो लावा है, मैग्मा है, वो जब धरातल पे आता है वो ठंडा होता है, ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब वो बहिर्वेदी चट्टान का रूप ले लेता है। उसमें आती है बेसाल्ट, गेब्रो, रायोलाइट, एंडेसाइट, ऑब्सीडियन, पिचस्टोन, परलाइट, प्यूमिस, जिसे जामक जावा भी कहते हैं। अब बाह्य भाग में जो चट्टानें बनती है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो 2 प्रकार से होता है।
एक तो विस्फोटक उद्गार से और एक शांत प्रकार से। ज्वालामुखी विस्फोट तीव्र गति से होता है तो ठोस पदार्थ बाहर आते हैं और ये भी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। विस्फोट उद्गार से चट्टान बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं तो उसे बम कहते हैं, और यही मटर के दाने के छोटे छोटे टुकड़े लेपिली कहलाते हैं। अति महीन कण निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी राख कहते हैं, और राख का जब जमाव जल में हो जाता है तो उसे टफ कहते हैं। और बड़े छोटे कोणधारी कण यानी नुकीले कण पत्थर होते हैं, उनको ब्रेसिया कहा जाता है। दूसरा है ज्वालामुखी शांत उद्गार से निर्मित, यानी ज्वालामुखी का उद्गार वो शांत रूप से होता है तो लावा बहाव होता है या दरारों के माध्यम से शांत रूप में बेसिक लावा का जमाव होता है। भूपटल पर चादर स्वरूप चट्टान का निर्माण हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत का पठार है, मैदान है, वो लावा पठार कहलाता है। अब उत्पत्ति स्थान के आधार पर तो हमने ये दो बातें देखी। अब रासायनिक संरचना के आधार पर भी हम आग्नेय चट्टान को 4 भागों में बांटते हैं। तो वो 4 भाग है सिलिका की मात्रा के आधार पर। इसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक अम्लीय एसिड है, दूसरी क्षारीय बेसिक है, तीसरी मध्यवर्ती है, चौथी है अल्ट्रा बेसिक अति क्षारीय। अम्लीय एसिड पहली है, इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है 65 से 85%। इस प्रकार की चट्टान में घनत्व होता है 2.7 से 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसमें प्रमुख चट्टान है ग्रेनाइट चट्टान, रायोलाइट चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान की विशेषता होती है ये काफ़ी कठोर होती है। इसमें क्वार्टज की मात्रा होती है 30%, फेल्सपार की मात्रा होती है 52%, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहा और मैग्नीशियम की कमी के कारण इस चट्टान का रंग पीला होता है और शीघ्र अपरदित नहीं होती, जिसके कारण इसका उपयोग है निर्माण कार्यों में किया जाता है। इसे फेल्सिक चट्टान भी कहते हैं। क्योंकि इसमें फेल्सपार सिलिकेट तत्वों की प्रधानता होती है, जैसे क्वार्ट्जाइट चट्टान। सिलिकेट तत्वों में आते हैं नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। इसमें लावा उच्च श्यानता का गाढ़ा होता है, शीघ्र ठंडा होकर जम जाता है, जिससे रवे रहित सेल बनती है, जिसमें रायोलाइट, ऑब्सीडियन, पिचस्टोन पाए जाते हैं। अम्लीय और क्षारीय में 66% सिलिका का अंतर रहता है, यानी 66% से कम या 66% से ज़्यादा। दूसरी है क्षारीय बेसिक। क्षारीय बेसिक को मैफिक भी कहते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा होती है 45 से 60%। घनत्व पाया जाता है 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मैफिक फेरो मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। लोहा और चूना। लोहा अधिक होने के कारण इसका रंग गहरा होता है और यह अपेक्षाकृत भारी होती है, शीघ्रता से अपरदित हो जाती है। इसमें है बेसाल्ट, गेब्रो, डोलेराइट प्रकार की चट्टानें। और सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार की मानी जाती है, एक तो अम्लीय और क्षारीय। इसमें एक भाग दिया गया है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब है अम्लीय और क्षारीय के बीच की प्रकृति, जिसमें सिलिका की मात्रा 60 से 65%, घनत्व 2.75 से 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उदाहरण के रूप में एंडेसाइट, डायोराइट। फिर एक होती है अल्ट्रा बेसिक, जिसे अति क्षारीय, जिसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम, घनत्व 2.8 से 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
इसमें है पेरिडोटाइट डोनाइट। अब आग्नेय चट्टानों को कणों की बनावट या आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें रवे क्रिस्टल कण, इनका आकार है वो मैग्मा या लावा के ठंडा होने की दर, यानी कणों का जो आकार है वो मैग्मा के ठंडा होने की दर यानी समय पर निर्भर करता है। अगर मैग्मा लावा शीघ्र ठंडा होता है और कणों का आकार छोटा होता है। अगर मैग्मा लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो कणों का आकार बड़ा होता है। मैग्मा लावा कभी कभी अत्यधिक तीव्रता से ठंडा हो जाता है, जिस कारण कण रहित चट्टान भी बनती है। अब कणों के आधार पर इनको 5-6 प्रकारों में बांटा गया है। पहली है पेगमेटिटिक। इसमें सबसे बड़े कण पाए जाते हैं, बहुत अत्यधिक बड़े कण पाए जाते हैं, जिसमें पेगमेटाइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, साइनाइट और सर्वाधिक गहराई में पाए जाते हैं बैथोलिट आकृति। फिर दूसरी है फेनेरेटिक। इसमें पर्याप्त बड़े कण यानी पेगमेटेटिक से छोटे। इसमें है ग्रेनाइट, डायोराइट, गेब्रो जो आंतरिक भाग में पाई जाती है। एफेनेटिक होती है अत्यंत बारीक कण, जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसमें चट्टानें होती है बेसाल्ट, फेल्सपार, रायोलाइट, एंडेसाइट, डाइक, सील स्टॉक। इस प्रकार की आकृतियों में ये पाई जाती है जो अदृश्य क्रिस्टलीय होते हैं। गलासी का मतलब है कणहीन, जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं। कांच की तरह होती है। ऑब्सिडियन, पिचिस्टोन, प्यूमिस, परलाइट, बेसाल्ट, चमकीले क्रिस्टल रहित। फिर है फ्रेगमेंटल। चट्टानी टुकड़ों वाली होती है, जिसमें बम, लेपिली, ब्रेसिया, टप, ज्वालामुखी राख, धूल, स्कोरिया, वास्कर, सिंडर राख ये पाई जाती हैं। फिर है पोरफेरेटिक, मिश्रित कणों वाली, जिसमें बड़े और महीन कण वाली साथ साथ पाई जाती है। ये तो था ग्रेनाइट आग्नेय प्रकार की चट्टानों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण, जिसमें उपस्थिति के स्थान के आधार पर। फिर दूसरा हमने देखा रासायनिक संरचना के आधार पर। फिर तीसरा देखा कणों की बनावट आकार के आधार पर। अब ये आग्नेय चट्टानों उसका एक परिवार है और परिवार में सदस्य भी होते हैं। तो खनिजों के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। ग्रेनाइट परिवार, साइनाइट परिवार, डायराइट परिवार, गेब्रो परिवार, एकल परिवार। ग्रेनाइट परिवार में क्वार्टज, फेल्सपार, आर्थोक्लेज खनिज की अधिकता होती है। इसमें ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पिचिस्टोन, परलाइट, प्यूमिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। साइनाइट में फेल्सपार, आर्थोक्लेज, साइनाइट, ट्रेकाइट। डायराइट परिवार में फेल्सपार, हॉर्नब्लेड, डायराइट, एंडेसाइट। गेब्रो परिवार में पायरोक्सिन, गेब्रो बेसाल्ट। एकल परिवार में ओलिविन, ओलिविनाइट, पायरोक्सिन, पायरोक्सिनाइट। अब हम देखेंगे आग्नेय सेल द्वारा निर्मित स्थल रूप, यानी आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें हैं वो धरातल पे कुछ स्थलों का निर्माण करती है। जैसे मेसा होती है प्राचीन सेल के ऊपर बेसाल्ट सेल होती है, वो अपरदित हो जाती है तो टोपी जैसी आकृतियों में दिखाई देती है, उसे कहते हैं मेसा। जो पठारी टेबल नुमा आकृति होती है, इसका शीर्ष सपाट होता है और किनारे खड़े कगार वाले होते हैं। उदाहरण के रूप में ग्रांड मेसा जो कोलोराडो यूएसए में पाया जाता है। भारत का राज्य पठार के पश्चिमी पाट प्रदेश, स्थानीय भाषा में इसे पाट भी कहते हैं। उदाहरण के रूप खंबार, रुडनी, नेतरहाट, बागड़ू, जमीरा, टुलडमी पाट। बूटी होता है मेसा जब अपरदित होकर छोटी आकृति में परिवर्तित हो जाता है तो उसे बूटी कहते हैं। शिपरॉक जो यूएसए में पाई जाती है। एक्सफोलिएशन गुंबद। ग्रेनाइट सेल जब अपरदित होकर ऊपर उठा हुआ गुंबद का निर्माण होता है, उसे एक्सफोलिएशन गुंबद कहते हैं। निर्माण
सेल के अपदलन और प्याज के अपक्षन के कारण होता है। हॉगबैक टार परतदार चट्टान कठोर चट्टान के आसपास से अपरदित हो जाती हैं और कठोर से लंबे सकड़े खड़े डाल वाले कटकनुमा दिखाई देती है तो उसे हॉगबैक या टार कहते हैं। कवेस्टा कठोर चट्टान के आसपास से परतदार चट्टानें अपरदित होने से कठोर सेल ढालयुक्त कटकों की भांति दिखे जिसका ढाल झुका हुआ होता है उसे कहते हैं कवेस्टा। ये इस करती है आग्नेय प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। अब इनका आर्थिक महत्व देखेंगे। ग्रेनाइट बेसाल्ट इनका प्रयोग भवन निर्माण में सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत के बेसाल्ट के क्षरण से रेगुर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जिससे कपास फसल के लिए उपयोगी है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिक अरावली छोटा नागपुर के गुंबदाकार पहाड़ियाँ राजमहल श्रेणियाँ अजंता की गुफाएं रांची पठार इनमें अगले प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व के अधिकांश खनिज जैसे धातु अयस्क है लौह अयस्क है सोना चांदी चुंबकीय लोहा निकल तांबा सीसा जस्ता क्रोमाइट मैग्नीज टिन क्वार्टज कैल्साइट अभ्रक मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट दुर्लभ खनिज सोना हीरा प्लेटिनम और क्रोमाइट ये सब खनिज इसमें पाए जाते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आरपीएससी द्वारा अदर एग्जाम में कि आग्नेय व अवसादी सेल की विशेषता। तो ये विशेषताएं हमें कंफ्यूज करती है तो इनको हम दोनों की आग्नेय और अवसादी की विशेषताओं को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। पहले आग्नेय की विशेषता देखते हैं। आग्नेय चट्टान की विशेषता है अग्नि जैसा पदार्थ से बनी है। ये काफ़ी कठोर होती है खुले वातावरण में काफ़ी कमज़ोर और मुलायम हो जाती है। पानी का प्रभाव नहीं पड़ता जल के लिए अप्रवेश्य है। अपक्षय व अपर्दन का प्रभाव धीमी गति से होता है। रासायनिक अपक्षय कम प्रभावित करता है लेकिन यांत्रिक और भौतिक अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। कारण विघटन और वियोजन अधिक प्रारंभ। आग्नेय चट्टान का संबंध ज्वालामुखी से उद्गार से लावा से माना जाता है। रवेदार दानेदार होती है जिसका संबंध मैग्मा के ठंडा होने से। मैग्मा अति शीघ्र ठंडा होगा तो रवे छोटे क्रिस्टल नहीं बनेंगे और मैग्मा अधिक देर से ठंडा होगा तो रवे बड़े और क्रिस्टल युक्त होंगे। इसमें परतें नहीं पाई जाती जोड़ छिद्र रंध्र भी नहीं होते। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीव जंतु वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि लावा मैग्मा से बनी है तो जीव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धात्विक खनिज पदार्थ बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। ग्रेनाइट प्रकार के आग्नेय चट्टान से भवन निर्माण और ये ब्राज़ील का मध्य पठार यूएसए कनाडा के लोरेंसियन शील्ड में पाया जाता है। कठोर मजबूत और स्थूल होती है। ये तो थी आग्नेय चट्टान। अब अवसादी चट्टान की विशेषता देखेंगे। ये जल के लिए प्रवेशी होती है। इसमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। मुलायम होती है परतदार होती है छिद्र में होती है खंड में होती है। अपक्षय अपर्दन का प्रभाव तेजी से होता है। सामूहिक रूप से अपनति व अभिनति में परिवर्तित हो जाती है। अत्यधिक दबाव से मोड़ टूट जाते हैं जिससे दरारें उत्पन्न होती है। क्षैतिज रूप से कम और अप्रति अभिनति के रूप में अधिक पाई जाती है। दबाव के कारण मोड़ और वलन पड़ते हैं। दाने अभाव रवे नहीं होते यानी दानेदार नहीं होती। इसका निर्माण जल पवन हिम जीव जंतु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। संगठित और असंगठित दोनों अवस्था में संगठन तत्वों तथा खनिजों पर निर्भर करती है। परतें पाई जाती है। सरंध्री भी होती है जोड़ भी होते हैं और संधियाँ भी होती है। जीवाश्म पाए जाते हैं वनस्पति भी होती है जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसमें जीव जंतुओं का अंश पाया जाता है। असंगठित चट्टान परत में अधिक तापमान से दरारें उत्पन्न हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी कछारी खादर
अधिक तापमान के कारण दरारें, जिससे पंख फटन मंड क्रैकिंग कहा जाता है। सामान्यतः मुलायम पंख चीका मिट्टी अप्रवेश्य, परंतु कुछ कठोर भी, जिसमें बल्लू का पत्थर, 80% शेल, 12% बालुआ पत्थर, 8% चूना पत्थर अवसादी सेल में होता है। समुद्र में लाल मृत्तिका के रूप में, जिसे रेड क्ले कहते हैं। सिंधु पंख उच्च प्रवाल द्वारा निर्मित कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। रासायनिक पक्ष शीघ्रता से कमज़ोर होती है। जमाव क्षैतिज होता है, परंतु दबाव से ऊर्ध्वाधर दिशा में विन्यास यानी वलन और फोल्ड पड़ जाते हैं। तो ये था आग्नेय चट्टान के बारे में। अब इतने विस्तार से जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी की सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है कि जो स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी जो सिलेबस है, उस सिलेबस के टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, नेट जेआरएफ में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, और कुछ टॉपिक अपने रीट में भी है। तो वैसे तो स्पेशल ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये टॉपिक सभी जगह कॉमन है। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है कि यूट्यूब पे स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का अभी तक कोई भी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स अपलोड नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा कोर्स मैं अपलोड करूँ, जिससे जो स्टूडेंट कोचिंग में नहीं जा सकते, ऑनलाइन कोर्स खरीद नहीं सकते, वो इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें, और जो कुछ भी थोड़ा सा इससे उनको सहयोग मिले उसका वो लाभ ले सकें। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें थोड़ी सी और ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम आगे टॉपिक और अच्छे से उसको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे, और उसमें कुछ साइंटिफिक तरीके से कम शब्दों में समझाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि जो कोर्स हमने चलाया है उसको कंप्लीट होने तक लगातार हमसे जुड़े रहें, और चैनल को अपने यार दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। माइंड मैप ज्योग्राफी चैनल का नाम इसलिए रखा है कि एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद माइंड मैप के अकॉर्डिंग इसमें इतना ही समझाया जाएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही आपको शॉर्ट रूप में समझाया जाएगा, लेकिन एक बार कोर्स को थोड़ा सा पूरा करने के बाद। तो मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।